राधे राधे। वही जो लखनऊ का केस है, ड्रम वाला केस, उसके लिए जो थोड़ी सी अपडेट है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि दोनों के बीच क्या हुआ था। तो दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ था क्योंकि मानवेंद्र जी वो शादी में गए थे। वो लेट नाइट शादी से आए, फिर वो सो रहे थे और अचानक उसको 23 तारीख को 50 लाख रुपए दारू के ठेके के भरने थे। उसको चौथा ठेका लेना था दारू का। तो उसके लिए उन्होंने घर में पैसे रखे थे, उसमें से 3-4 लाख रुपए कम निकले। तो सिर्फ वो और उसका बेटा ही ये सब पैसों का संभाल रहे थे। तो उसके पापा ने अक्षत को बुलाया और कहा कि तुमने यहाँ से पैसे निकाले हैं। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। और दोनों के बीच बहस हो गई और झगड़ा हो गया। फिर उसकी बेटी आई, बेटी ने सब दोनों को समझाया और सांत्वन किया दोनों को। और बेटी वहीं पर थी और उसको शांति कर कर दोनों को अलग अलग रूम में उसने भेजा। और उसके बाद भी वो आधे घंटे तक उसी रूम में थी। उसके बाद बेटी जैसे ही नीचे सोने गई तो बेटा उसके रूम में था, बहुत गुस्से में था। और गुस्से में आके चुपचाप से वो ऊपर आया और उसने वो बंदूक निकाली और अपने बाप को मार दिया। और पुलिस का ये कहना है कि जब दोनों में लड़ाई हुई थी रात को, तो सबसे पहले उसके पापा ने बंदूक उस पर उठाई थी और कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर बेटी ने आकर सुलह करवा दी थी दोनों के। तो ये बात हुई थी क्योंकि ये प्री प्लानिंग मर्डर नहीं था, गुस्से में किया हुआ मर्डर था। और बेटा वैसे भी नेट के एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था, तो वो हमेशा उसको प्रेशराइज भी करते थे। और ये जो भी हुआ वो गुस्से में किया हुआ है क्योंकि उसके बाद उसने दूसरे दिन ऑनलाइन से 2 चाकू मंगवाए, बाहर जाके वो ड्रम लेके आया, आरी लेके आया। और उसने गूगल में जाके या किसी वेबसाइट में जाके वो चेकिंग किया कि कैसे सौ में से स्मेल नहीं आती है। तो जैसे जैसे उसमें जो दिखाया था वो सब कुछ उसने किया था। उसके पापा के बहुत सारे टुकड़े करके, आधे टुकड़े वो ड्रम में डाले थे, आधे किसी और जगह डाले, किसी और जगह डाले। और इस तरीके से उसने सब कुछ किया था। और उसके बाद उसका इंटरव्यू आया तो उसमें बोला हुआ है कि भाई गुस्से में हो गया, भूल हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो तो अब कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद उसने अपनी बहन को बोला था और कहा था कि अगर तुम किसी को बोलोगी तो मैं तुमको भी मार दूंगा। तो इसकी वजह से उसकी बहन 4 दिन तक चुप थी। और वो अपने फ्रेंड को भी बोल रहा था कि मैं सरेंडर कर दूं, लेकिन फिर उसने नहीं किया। और स्मेल आने के बाद उसको लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये सब वारदात हुई है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आगे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमेशा गुस्से में कोई काम मत कीजिए। गुस्सा ही जिंदगी को ख़त्म करता है, ख़राब करता है। तो कहीं भी गुस्सा मत कीजिए, शांति से काम कीजिए। हम इंसान ही है और एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। बाकी कर्मों से ज़्यादा कुछ किसी को नहीं मिलता है। राधे राधे।